अगर हम पीएसयू यानी कि पब्लिक सर्विस यूनिट में नौकरी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक पॉइंट सबसे पहले आता है कि भाई जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं को नौकरी दी जाएगी। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इंजीनियरिंग के अलावा भी जो दूसरे बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो मिनी रत्ना कंपनी या फिर महारत्ना कंपनी है वो टाइम टाइम पर भर्ती निकालती रहती है। आपने सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के बारे में सुना होगा। जी हाँ, ये एक मिनी रत्ना कंपनी है और इसने इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के साथ साथ जो दूसरे बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बम्पर भर्ती निकाली है। लेकिन कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है, आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही कौन कौन से जो बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलने वाला है, ये सारी चीजें वन बाय वन इस वीडियो के जरिए मैं आपको बता दूंगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक देखना है और बीच में बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वरना जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शायद वो आपसे मिस हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एनबीटी टेक पर। ये एनबीटी टेक के सरकारी नौकरी का सेगमेंट है जहां पर हम आपको नई नई सरकारी नौकरियों के नोटिफिकेशंस के बारे में बताते हैं और साथ ही बताते हैं कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसी सेगमेंट में बात होगी सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में भर्ती के बारे में। देखिए, जो मिनी रत्ना कंपनी है इसने असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट और अकाउंटेंट पदों पर भर्ती निकाली। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि इस मिनी रत्ना कंपनी ने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के अलावा जो दूसरे यानी कि जो अकाउंटेंट हैं या फिर जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट हैं उनके लिए भी भर्ती निकाली है। अगर आपको लगता है कि आपको इस मिनी रत्ना कंपनी से जुड़ना है और इन पदों के लिए अप्लाई करना है तो आप सिंपली 24 सितंबर तक ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.cewacor.nic.in यहाँ जाकर आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आपको याद रखना है कि 24 सितंबर के बाद आपको इस मिनी रत्ना कंपनी से जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। और आपको ये भी बता देते हैं कि इस भर्ती के जरिए 153 पोस्ट, जो टोटल पोस्ट है 153 है, इतने पदों को भरा जाएगा। अब आपको बता देते हैं कि अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर, अकाउंटेंट या फिर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पदों पर अप्लाई कर रहे हैं यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास उस टाइम कौन कौन सी क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। नंबर 1, अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिए आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। वहीं अगर आप असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमेशा की तरह इस बार भी आपको इस भर्ती के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट पद की यानी कि अकाउंटेंट की। अगर आप अकाउंटेंट पदों के लिए इस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं ना तो आपके पास बीए कॉमर्स या फिर बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए। वहीं बात अगर सुपरिटेंडेंट की हो तो आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वो डिग्री किसी भी डिसिप्लिन यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है। वहीं अगर बात जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की हो तो अप्लाई करते वक्त आपके पास एग्रीकल्चर में डिग्री होनी चाहिए या फिर आपके पास जूलॉजी में डिग्री हो सकती है या फिर अगर आपके पास केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में डिग्री है तो भी आप जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपकी एज लिमिट भी उतनी ही मायने रखती है। मिनिमम 18 इयर्स और मैक्सिमम 30 इयर्स या फिर किसी किसी पद पर 28 इयर्स मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। अगर आप इस एज लिमिट को क्रॉस करते हैं तो याद रखिए कि आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, भले ही आपके पास सारी डिग्रीज क्यों ना हो। मेक श्योर करिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन का पूरा पर्चा होना चाहिए ताकि आप देख लें उसमें कि कौन से पद के लिए कितना मैक्सिमम एज लिमिट रखा गया है। इसके साथ ही जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब आप सरकारी नौकरी के लिए कोई फॉर्म भरते हैं, सरकारी नौकरी क्यों, अगर किसी भी कंपटीशन के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपको एप्लीकेशन फीस तो देनी ही होती है। इस मिनी रत्ना कंपनी की भर्ती में भी सिमिलर ऐसा ही है। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 1250 रुपए फॉर्म भरते वक्त फीस देनी होगी। वहीं अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं या फिर SC/ST कैंडिडेट है या फिर PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको फॉर्म भरते वक्त सिर्फ 400 रुपए फीस देनी होगी। ठीक है, ये तो फीस के बारे में डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आपको बताते हैं कि अब इन पदों पर आपने फॉर्म तो भर दिया, लेकिन सिलेक्शन कैसे होगा। सिलेक्शन 2 मेजर्स पर होगा यानी कि ऑनलाइन टेस्ट और DV यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। हाँ, हालांकि किसी किसी पद पर पर्सनल इंटरव्यू भी दिया हुआ है, लेकिन किस पद के लिए है ये जानने के लिए आपको पूरा नोटिफिकेशन चेक करना होगा। ये तमाम डिटेल्स हमने आपको दी कि आप सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि एक बार जब आप
इन पदों पर सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको सैलरी कितनी मिलेगी। सो देखिए, जैसे कि क्वालिफिकेशन थी वैसी ही सैलरी भी है, यानी कि हर पद के लिए पे स्केल अलग अलग है। सो आपको मिनिमम 29,000 से लेकर 1,40,000 रुपीज़ तक सैलरी मिल सकती है। बहुत अच्छी सैलरी है, मौका बहुत अच्छा है। मिनी रत्ना कंपनी से अगर आपको भी जुड़ना है तो 24 सितंबर से पहले पहले आपको अपना फॉर्म एनी हाउ भर देना है। ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। ये था सरकारी नौकरी का सेगमेंट। अगली बार फिर आपके सामने आएंगे ऐसी ही बम्पर भर्ती के साथ, ऐसी ही एक अमेजिंग सी जॉब के साथ। हाँ, जाने से पहले आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना है, ताकि अगली बार अगर हम सरकारी नौकरी से रिलेटेड ऐसी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो आप तक पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। चलिए, हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। देखते रहिए NBT टिकट।